गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का रविन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू श्रृंखला सॉल्व कर रहे थे, स्पेशली यूपीटीपीएससी और उसमें भी लेखपाल के लिए। तो अभी तक हम लोग 11 सीरीज यहाँ पर कर चुके हैं। 12वीं सीरीज हम आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने किए? तो हैदराबाद के निजाम ने। और जो सहायक संधि है, इसको भारत में किसने विकसित किया था? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल थी? तो इसके बारे में कहा जाता है कि अवध का अधिग्रहण। अवध को इसने कुशासन के आरोप में 1856 में मिला लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ, गुबार ए खातिर, ये एक बुक है गुबार ए खातिर। इसकी रचना किसने की थी? इसका लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन चुने हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद, इनकी ये पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी और न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय अलग किए गए? तो देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर अलग किए गए थे। इसने एक कॉर्नवालिस कोड बनाई थी, ठीक है। क्या तैयार की थी? कॉर्नवालिस संहिता, याद रखिएगा इसको, कॉर्नवालिस संहिता। और ये जो कॉर्नवालिस संहिता थी, किस पर आधारित थी? ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। ये भी बहुत पूछा जाता है। ओके, तो इसमें कार्यकारी और न्यायिक जो शक्तियां थी, इसको अलग अलग कर दिया गया था। तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर जॉन सोर द्वारा अपनाई गई अहस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबंधित थी? तो ये मैसूर राज्य से संबंधित थी। तो मैसूर राज्य में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन सोर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, अंग्रेजी में और भारतीयों द्वारा, ये था हिंदू पैट्रियाट, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कौन से पत्र का प्रकाशन किया था? हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि ये आगे की तारीख की चेक है? मतलब पोस्ट डेटेड चेक है। कैसी है? पोस्ट डेटेड चेक की बात की थी इसके बारे में। और जो कि बैंक नष्ट होने वाला है, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि पोस्ट डेटेड चेक तो महात्मा गांधी ने कहा था, और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जब पूछा जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ये नारा दिया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। इन्होंने कहा था सब कुछ अच्छा चलता रहा तो एक साल में क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो केस था वो मजदूर संगठन के नेताओं के अगेंस्ट था। ओके, अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। तो जहां पर स्वशासन दिया है वही आंसर हो जाएगा। स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। तो आप ये बताइएगा कि होम रूल आंदोलन कब चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया? 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। दोनों का पर्पज एक ही था, स्वराज।
लेकिन ये अलग-अलग चलाया गया था, ठीक है? तिलक ने अप्रैल 1916 में स्थापित किया था होम रूल लीग और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपना होम रूल लीग स्थापित किया था, ठीक है? तो इस तरीके से ये आज की सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन था। आपको मैं एक छोटा-सा गिफ्ट यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। गिफ्ट ये है कि आप रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मौजूद है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। तो उस जो हमारा एप्लीकेशन होगा, उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे फ्री में, पीडीएफ नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ वहाँ पर शुरू किए गए हैं और ज़्यादा एमसीक्यूज़ अगर आपको सॉल्व करने हैं और सिस्टमैटिक करने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें रविन एकेडमी के ऑफ़िशियल ऐप पर मिलेंगे। तो कृपया इसे अगर डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो आप इस गिफ्ट को प्राप्त कर पाएँगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपको और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दे सकें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।